हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साई श्रद्धा एजुकेशन सेंटर में। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज देखिए, आज हम देखते हैं समांतर श्रेणी, यानी आपके चैप्टर का पांचवा पार्ट समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में आप देखिए एपी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, यानी समांतर श्रेणी संख्याओं की क्या है, एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, यानी पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। यानी समांतर श्रेणी का कहने का क्या मतलब है कि संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई श्रेणी है, उसका मान लेते हैं पहला पद क्या है, 4 है। हमने क्या मान लिया कि एक श्रेणी है, पहला पद इसका क्या मान लिया, 4 है। तो देखिए इसमें क्या करें, जिसमें प्रत्येक पद यानी पहले पद के अतिरिक्त, यानी पहले पद में कुछ जुड़ेगा या घटेगा नहीं, यानी पहले पद के अतिरिक्त मान लेते हैं दूसरा पद क्या हमारा है, 6 है। तो देखिए अपने पद में एक निश्चित संख्या, देखिए पहला पद हमारा 4 था और दूसरा पद क्या है, 6। तो इसमें एक निश्चित संख्या हमारी क्या जुड़ जा रही है, यानी 6 को हम क्या कर देंगे, 4 + 2, यानी अपने पद में एक निश्चित संख्या क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो देखिए 4 और निश्चित संख्या क्या जुड़ रही है, 2। तो क्या हो गया, 4 × 2 = 6। इसके स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, 6। अब देखिए अगला पद, देखिए अगला पद जैसे हमारा क्या हो जाएगा, 8। क्या हो गया, 8। देखिए अपने पद में फिर क्या हो रहा है, एक निश्चित संख्या जुड़ रही है। एक निश्चित संख्या, देखिए इसमें क्या जुड़ी थी, 2 जुड़ा था। हम इसमें क्यों नहीं जुड़े हैं, क्योंकि देखिए पहले पद के क्या है, अतिरिक्त, यानी पहले पद को छोड़कर। तो देखिए यहाँ पर पहले पद में क्या हो रही है, एक निश्चित संख्या जुड़ रही है, यानी 6 + 2, यानी 6 + 2 को बताइए आप क्या लिख सकते हैं। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। ऐसे ही देखिए अगला पद, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अपने पद में एक निश्चित संख्या जुड़ेगी, यानी 8 + 2। तो क्या कहेंगे कि 8 + 2 को क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ऐसे ही क्या किए, डॉट 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 तक। अब देखिए यह क्या बन गया, समांतर श्रेणी। चलिए अगला देखिए है सार व अंतर, कॉमन डिफरेंस, यानी सार व अंतर किसे कहते हैं। देखिए सार व अंतर, किसी समांतर श्रेणी के पद में, किसी समांतर श्रेणी के पद में जो निश्चित संख्या जुड़ती या घटती है, यानी जो निश्चित संख्या जुड़ती या घटती है वह क्या कहलाती है, सारवंतर कहलाती है। जैसे देखिए अभी हमने यहाँ पर देखा कि इसमें एक निश्चित संख्या 2 क्या हो रही है, पहले पद के अतिरिक्त जुड़ रही थी। देखिए इसमें भी 2 जुड़ा, इसमें भी 2 जुड़ा, इसमें भी 2 जुड़ा, यानी जो निश्चित संख्या है वही क्या है, सारवंतर। यानी इस श्रेणी में 2 हमारा जो जुड़ा है निश्चित संख्या, वह हमारा क्या है, वही तो सारवंतर है। यही तो हमने देखा कि किसी समांतर श्रेणी के पद में जो निश्चित संख्या जुड़ती या घटती है वही क्या कहलाती है, सारवंतर कहलाती है। इसे देखिए डी से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, यानी देखिए अंतर को क्या कहते हैं, डिफरेंस, इसलिए इसे किसे, डी से व्यक्त करते हैं। सारवंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। जैसे देखिए इस श्रेणी में अभी हमने क्या देखा, इस श्रेणी में हमने देखा कि जो सारवंतर हमारा था, कॉमन डिफरेंस था, वो क्या था, 2 था, यानी पॉजिटिव था। यहाँ पर देखिए जुड़ रहा है कि नहीं, आप देखिए 6 में जुड़ रहा है 2, तो 8 हुआ, 8 में 2 जुड़ रहा है तो 10 हुआ। अब ऐसा नहीं है कि केवल समांतर श्रेणी बढ़ता ही जाएगा, घटती भी समांतर श्रेणी हो सकती है। जैसे देखिए हम मान लेते हैं पहला पद हमारा 12 होगा, फिर घटता हुआ एक एपी अगर बना रहा है तो मान लेते हैं 8 होगा, फिर क्या होगा, 4 होगा, फिर क्या होगा, 0 होगा, फिर होगा -4। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, यानी इनके बीच का जो अंतर है वह देखिए कितने का है,
पद के -4 का है। कितने का है? -4 का। तो इसलिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर है वह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। चलिए देखिए अगला है पद यानी टर्म। पद किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे कि सूची की प्रत्येक संख्या, यानी देखिए एक सूची बन रही है कि नहीं, एक श्रेणी बन रही है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि सूची की या श्रेणी की प्रत्येक संख्या एक क्या कहलाती है? पद कहलाती है। तो देखिए जैसे इसे हम क्या कह सकते हैं? पहला पद। इसे क्या कह सकते हैं? दूसरा पद। इसे क्या कह सकते हैं? तीसरा पद। तो इसीलिए है कि पद जो है सूची की प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है? एक पद कहलाती है। चलिए अगला देखिए क्या है? परिमित समांतर श्रेणी यानी फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। परिमित समांतर श्रेणी आप क्या देखते हैं? परिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो क्या बताएंगे कि ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो। परिमित का अर्थ होता है कि स्थिर हो। क्या हो? स्थिर। अब देखिए इस श्रेणी जैसे देखिए क्या हो रहा है? यह स्थिर नहीं है, क्योंकि देखिए डॉटेड लाइन से दिखा दिए हैं, इसलिए यह स्थिर नहीं है। ये हमें पता नहीं कि कहाँ तक जा रही है, यानी अनंत तक जा रही है, तो ये स्थिर नहीं है। जैसे देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहला पद हमारा, जैसे देखिए इसे इरेज करते हैं जरा। यहाँ पर देखिए जैसे पहला पद हमारा 4 है, दूसरा पद 6 है, तीसरा पद 8 है, ऐसे ही डॉट 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 हम मान लेते हैं कि कोई एक पद 16 है। कोई पद हमारा क्या है? 16 है। अब देखिए यह अंतिम पद हमारा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? एक परिमित समांतर श्रेणी है, क्योंकि देखिए ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, स्थिर हो, वह क्या कहलाती है? परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। देखिए यह क्या है? स्थिर है, तो यह क्या कहलाएगी? ये परिमित समांतर श्रेणी है। चलिए अगला देखिए क्या है? अपरिमित समांतर श्रेणी यानी इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी देखिए इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। तो देखिए इससे पता चल जा रहा है, तो आप कह सकते हैं क्या कि ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित न हो। परिमित न हो का मतलब क्या है? कि वह रुका हुआ न हो। जैसे देखिए जैसे क्या मान लेते हैं, पहला पद हमारा 8 है, दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 12 है, चौथा पद 14 है, ऐसे डॉट 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 अनंत तक है। अब देखिए यह एक क्या है? यह एक अपरिमित समांतर श्रेणी है, क्योंकि देखिए यह परिमित नहीं है, यह रुका हुआ है, स्थिर है। तो आप क्या कहेंगे? स्थिर नहीं है, यानी कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? अपरिमित समांतर श्रेणी। तो चलिए देखिए अपरिमित एपी तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए क्या है कि आइए एक एपी के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 डॉट 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 ऐसे ही nवें पद को An तथा सार अंतर को D से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। यानी हमने क्या कहा कि एक एपी के पहले पद को A1 और दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 डॉट 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 ऐसे ही nवें पद को An से तथा सार अंतर को D से क्या करें? व्यक्त करें। तब देखिए हमारा एक एपी जो है किस प्रकार बनेगा कि A1, A2, A3 डॉट 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 हमारा कहाँ तक? An। देखिए हमने यहाँ पर An माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि An जो अंतिम पद हमें मिलेगा उसी में से n का ये मान लीजिए, n का मान जितना होगा उसी में से एक क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें इसके पहले वाला पद क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? An माइनस का 1, और इसके पहले पद आएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका पहला पद होगा कि An माइनस का 2। ऐसे ही n में से क्या होगा? पद घटता जाएगा। चलिए तो देखिए ये तो हमारा एपी है। एपी इस प्रकार बनेगा। अब देखिए सार अंतर, यानी देखिए पहले हमने बता चुका है तो जो सार अंतर है उसको डी से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं।
तो देखिए हमारा जो डी होगा यानी सार्वंतर होगा, क्या होगा A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को अगर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सार्वंतर मिल जाएगा। ऐसे ही चाहे दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कीजिए, चाहे तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कीजिए, चाहे चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस कीजिए, या अंतिम पद में से यानी an पद में से an माइनस n को क्या कीजिए, माइनस कीजिए, वही हमारा क्या होगा, सार्वंतर होगा। जैसे देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए, अगर कोई श्रेणी इस प्रकार है कि 4, 8, 12, 16 डॉट 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 32, तो देखिए अगर इसमें सार्वंतर हम ज्ञात करेंगे तो हमने क्या क्या, एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी को इस रूप में दर्शाते हैं, यानी पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, ऐसे ऐसे nवें पद को क्या कहते हैं, an। देखिए हमारा पहला पद कितना है 4 और दूसरा पद कितना है 8, तो हमें चाहिए हमें चाहिए सार्वंतर चाहिए, तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या करें, माइनस कर दें, यानी देखिए 8 में से 4 को माइनस करेंगे, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सार्वंतर क्या आता है, 4। और देखिए हमने क्या लिखा है कि A3 माइनस A2, यानी तीसरे पद में से आप दूसरे पद को घटाएंगे तभी इसके क्या होगा, बराबर ही आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या बराबर आता है। तो तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कीजिए, यानी 12 में से 8 को माइनस कीजिए तो हमारा क्या आएगा, 4। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारा सार्वंतर 4 ही आया था, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किए तब पर भी क्या हमारा आया, 4 ही आया। और यहाँ पर तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस किए तब पर भी सार्वंतर क्या आया, 4 ही आया है। जरा एक पद और ले लेते हैं, यानी चौथे पद में से तीसरे पद को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारा सार्वंतर क्या आता है, 4 ही आता है। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि हमारा जो समांतर श्रेणी का सार्वंतर है वह दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइए, या चौथे पद में से तीसरे पद को घटाइए, या अंतिम पद में से अंतिम वाले के एक पहले वाले पद को घटाइए, तब पर भी हमारा सार्वंतर क्या होगा, एक समान ही आएगा। तो चलिए अगर मान लेते हैं कि कोई श्रेणी A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D ऐसे ऐसे ही बढ़ता जाता है। अगर यह श्रेणी अगर एक समांतर श्रेणी को क्या करती है, निरूपित करती है, यानी समांतर श्रेणी देखिए क्या, यानी जो निश्चित संख्याओं का अंतर है वह क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा, वह समांतर श्रेणी कहलाएगा। देखिए अगर यह एक श्रेणी A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D अगर ये क्या है, समांतर श्रेणी को निरूपित करता है, जहां A हमारा प्रथम पद है, देखिए A है कि नहीं, A हमारा क्या है, प्रथम पद, और D जो है यानी D जो है वो क्या है, सार्वंतर है। तब देखिए तो इसे ही A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D डॉट डॉट ऐसे ही, इसे ही हम क्या कहते हैं, AP का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म कहते हैं। चलिए ऐसे ही देखिए कि AP का व्यापक रूप तो हमें पता चल गया, क्या होता है कि A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D। अब देखिए हमें क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। अगर देखिए समांतर श्रेणी की बात आई तो आप जान गए कि जो समांतर श्रेणी होता है वो इस क्रम में होता है, यानी A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक, ये क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। अगर समांतर श्रेणी के व्यापक रूप का बात करेंगे तो यह होगा, यानी A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D। चलिए अब देखिए अगर देखिए उदाहरण आता है तो यानी सवाल अगर आता है तो कैसे आता है, सवाल आ जाएगा कि आपका A का मान दे दिया जाएगा और D का मान दे दिया जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि उस AP का चौथा पद बताइए, या पांचवा पद बताइए, या छठवां पद बताइए, ऐसे ही आपको क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम उदाहरण से बात करते हैं। चलिए अब उदाहरण की बात कर लेते हैं। अब आपने तो AP पढ़ लिया और सार्वंतर भी जान लिया, तो चलिए अब उदाहरण 1 देखिए क्या कहता है। देखिए उदाहरण 1 कहता है कि AP मतलब समांतर श्रेणी की बात हो रही है,
अब समांतर श्रेणी को जहां भी हम एपी लिखे यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी करते हैं यानी समांतर श्रेणी। आप समझिएगा जहां एपी लिख रहे हैं समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। यानी समांतर श्रेणी 3/2 कामा 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सारवंतर डी लिखिए, यानी ज्ञात करना है आपको। यानी एक आपको समांतर श्रेणी दी गई है, उसमें प्रथम पद और सारवंतर क्या आपको करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं हल। चलिए देखिए इसका हल किस प्रकार करते हैं। आप जान गए कि एक समांतर श्रेणी जो होती है क्या होती है, समांतर श्रेणी यानी एपी क्या हो गई, A1, A2 और A3, A4 डॉट 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 AN। ये तो क्या है, यह इस प्रकार एक समांतर श्रेणी होती है। और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप देखिए क्या होता है, यानी एपी का व्यापक रूप, एपी का जो व्यापक रूप होता है वह किस प्रकार होता है, यानी A, A+D, A+2D, A+3D डॉट 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 डॉट। आप पीछे हमने बता चुके अच्छी तरह एकदम। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, प्रथम पद और सारवंतर डी क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हमने सारवंतर के लिए आपको बता दिया था कि चाहे दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, चाहे तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइए, चाहे चौथे पद में से तीसरे पद को घटाइए, सभी अंतर क्या होगा, एक समान आएगा। जो इनके बीच आएगा वही इनके बीच आएगा, वही इनके बीच आएगा। आप चाहे जिसमें से माइनस कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यानी हमारा देखिए प्रथम पद हमारा क्या है, तो आप प्रथम पद क्या कहेंगे कि प्रथम पद, यानी प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर देखिए यहाँ पर पहला पद हमारा क्या है, प्रथम पद, तो क्या कहेंगे कि पहला पद हमारा कितना है, 3/2। चलिए और सार्वंतर की बात कर लेते हैं, यानी सार्वंतर को आप जानते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। यानी डी बराबर क्या करिए, या दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, या तीसरे पद में से दूसरे पद को, या चौथे पद में से तीसरे पद को। आप किसी को भी घटा सकते हैं, सभी क्या आएगा, एक समान आएगा। चलिए हम आपको घटाकर दिखाएंगे भी। तो पहले दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो देखिए यानी डी बराबर, यानी 1/2, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर रहे हैं, 3/2, यानी 1/2 में से 3/2 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हर एक समान होता है तो अंश आपस में क्या होते हैं, घट या जुड़ जाते हैं, जो चिन्ह रहेगा वही होते हैं। यहाँ देखिए घटाना का है तो यहाँ पर अंश क्या होंगे, घट जाएंगे। यानी देखिए क्या हो जाएगा हमारा, हर 2 है तो हर देखिए एक समान है और अंश आपस में घट जाएंगे। यानी 1 में से 3 चला जाएगा, यानी छोटे वाले में से बड़ा वाला क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या कहेंगे, -2, यानी 3 में से 1 जाएगा 2, और चिन्ह हमेशा आप जानते हैं बड़े वाले का लगता है। बड़ा देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 का हमने चिन्ह लगा दिया, और बटा क्या हो जाएगा 2। देखिए कुछ कट रहा है, यानी 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी बराबर माइनस था माइनस और 2 1 कम 2। यानी हमारा जो सार्व अंतर प्राप्त हुआ डी, वो हमारा कितना प्राप्त हुआ, -1। यानी डी बराबर हमारा जो प्राप्त हुआ वह कितना प्राप्त हुआ, -1, यानी सार्वंतर हमारा -1। ये तो हमें क्या दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर पता चला। चलिए एक और हम बता देते हैं कि आपको चौथे पद में से तीसरे पद को घटाकर दिखा देते हैं, क्या एक समान आता है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यानी चौथे पद में से हम तीसरे पद को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी बराबर, यानी A4 माइनस का A3, यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि A2 माइनस का A1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भी लिखेंगे तब वो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं A4 माइनस A3, यानी चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करते हैं तो कहेंगे कि डी बराबर -3/2, -3/2 और माइनस देखिए ई माइनस, और A3 क्या है हमारा, -1/2, यानी -1/2। चलिए ब्रैकेट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, गुणा होता है।
तो माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -3/2, और माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे तो +1/2। फिर देखिए वही आ गया कि हर एक समान अंश आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, जो चिन्ह रहेगा। यानी d बराबर -3 और प्लस का 1, यह बटा का 2, या यहाँ पर कर देंगे d बराबर -3 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और बटा का 2। यह देखिए कट जाएगा, यानी d बराबर हमारा क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1। तो देखिए यहाँ पर भी सार अंतर हमारा क्या हुआ, एक समान हुआ। आप किसी के बीच भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला उदाहरण यानी उदाहरण नंबर 2 देखते हैं कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी नहीं है। यानी आपको बताना है कि कौन कौन से एपी नहीं है। यदि इनमें कोई एपी है, यानी क्या कह रहा है कि यदि इनमें कोई एपी है तो अगले 2 पद भी क्या करिए, लिखिए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं क्या, हल। देखिए हल किस प्रकार करेंगे, एक आपको श्रेणी दी गई है, यानी 4, 10, 16, 22। देखिए एक श्रेणी है। सबसे पहले आपको बताना है कि क्या यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो देखिए हम आपको बता दें कि समांतर श्रेणी क्या बताने के लिए आप क्या करेंगे, आपको सार्व अंतर चाहिए। अगर सार्व अंतर एक समान हुआ, यानी इसके इसके बीच सार्व अंतर, इसके इसके बीच सार्व अंतर, इसके इसके बीच सार्व अंतर, सभी सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अगर बराबर हुआ तो आप क्या कहेंगे, यह एक समांतर श्रेणी है। क्योंकि समांतर श्रेणी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसके पद में, यानी पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में कोई निश्चित संख्या, यानी निश्चित संख्या जुड़ने या घटने पर प्राप्त होता है। तो निश्चित संख्या, वही निश्चित संख्या हमें देखनी है क्या एक बराबर है। अगर एक बराबर निश्चित संख्या तो क्या कहेंगे कि एक एपी है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला देखिए क्या है हमारा, यानी यहाँ पर प्रथम पद हमारा, प्रथम पद यानी ए, प्रथम पद देखिए हमारा क्या है, तो क्या कहेंगे आप, 4 है। और यहाँ पर देखते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर देख लीजिए। सार्व अंतर यानी यहाँ पर लिख देते हैं D1, क्योंकि हमें ज्ञात करना है कि क्या ये एपी है कि नहीं। तो हम एक D1, D2, D3 निकाल लेते हैं। चलिए यानी D1 A2 माइनस A1, आप जानते हैं एक समांतर श्रेणी किस प्रकार होती है, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN के रूप में होती है। तो हम दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी A2 माइनस A1, या इसे क्या लिख सकते हैं, D1 बराबर A2 देखिए हमारा कितना है 10 और A1 कितना है 4, यानी 10 में से 4 को क्या किए माइनस कर देते हैं। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यानी D1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 6 आएगा। तो यहीं पर लिख देते हैं कि D1 बराबर हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। चलिए अब ज्ञात कर लेते हैं D2, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो देखिए D2 बराबर यानी A3 माइनस का A2, तीसरे पद में से दूसरे पद को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 16 माइनस का 10, या D2 बराबर हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पर देखिए D1 का मान भी 6 आया और D2 का भी मान क्या आया, 6 आया। आप चाहते हैं तो D3 भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चूंकि यहाँ सार्व अंतर, चूंकि यहाँ सार्व अंतर क्या है, एक समान है, क्योंकि सार्व अंतर हमारा क्या है, एक समान है। अतः यह एक एपी, अतः यह एक एपी यानी समांतर श्रेणी बनाते हैं। चलिए हमें यह पता चल गया कि यह एक समांतर श्रेणी बना रही है। तो अब देखिए क्या कर रहा है कि यदि इनमें कोई एपी है यानी समांतर श्रेणी है तो अगले 2 पद लिखिए। यानी कितना पद दिया हमें, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 4 पद दिया है, 2 पद आगे और हमें क्या करना है, लिखना है। यानी 5वां पद और 6वां पद हमें क्या करना है, लिखना है। जरा अब देखिए यहाँ पर उपयोग है किसका, अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं क्या कि एपी का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D,
कॉमा ए प्लस 5d। यही आप पढ़े हैं ना, डॉट 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 तक। अब देखिए ये तो व्यापक रूप है, और समांतर श्रेणी क्या पढ़े हैं, समांतर श्रेणी अभी पढ़े हैं क्या, कि a1 a2 a3 a4 a5 a6 डॉट 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 an तक। तो देखिए पहला पद यानी a समांतर श्रेणी के किसके बराबर है, a1 के, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि a1 बराबर a, a2 बराबर यानी दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी, तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, यानी व्यापक रूप से जब तुलना करेंगे तो तीसरे पद को a प्लस 2d से लिख सकते हैं, चौथे पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, पांचवें पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d। यानी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, देखिए जो पद हमारा है d का मान एक क्या हो रहा है, घट कर रखा गया है। देखिए पांचवा पद है तो पांचवा पद क्या है, a प्लस 4d, यानी d का मान क्या है, एक घट कर रखा गया है। छठवां पद देखिए हमारा क्या है, a प्लस 5d है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि 4 पद तो हमें दिया है, 1 2 3 4 पद हमें दिया है, और हमें 2 पद और ज्ञात कर लेते हैं, यानी पांचवा पद। क्या ज्ञात कर लेते हैं, पांचवा पद, यानी आपको पांचवा पद ज्ञात कर लेते हैं। पांचवा पद, अभी देखिए पांचवें पद को हम क्या लिख सकते हैं, डी का मान एक घटाकर, यानी a प्लस का 4d, a प्लस का 4d कहाँ से लिख दे रहे हैं, व्यापक रूप से क्या किए हैं, तुलना करके लिख दिए हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, a5 बराबर a का मान देखिए यहाँ पर प्रथम पद हमारा क्या है, 4 है, इसी में से मान उठा के रख देंगे। तो प्रथम पद हमारा 4 है और प्लस 4 और गुणे, क्योंकि आप जानते हैं कि चर और अचर के बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणे का चिन्ह होता है। और डी का मान देखिए सारवंतर हमारा क्या आया है, 6 आया है, यानी पांचवा पद हमारा क्या हो जाएगा, 4 और प्लस का 6 चौके 24, क्योंकि भागु योग का नियम ले लिया तो पहले गुणा होगा, 6 चौके 24, यानी a5 बराबर क्या हो जाएगा, 24 4 28, यानी आप क्या कर देंगे, हमारा जो पांचवा पद आया है कितना आ गया, 28। और देख लेते हैं छठवां पद, यानी a6 बराबर a प्लस का 5d, क्योंकि व्यापक पद से तुलना कराएंगे तो d का मान एक घट कर आएगा, यानी छठवें पद को a प्लस 5d लिख सकते हैं। तो a का मान देखिए यहाँ पर 4 है, प्रथम पद हमारा 4 है, और प्लस का 5 और गुणे का d देखिए हमारा क्या है, d यहाँ पर देखिए सारवंतर 6 है, तो 6 रख देते हैं, यानी छठवां पद जो है हमारा 6 पंचे 30, 4 प्लस 30, या a6 बराबर क्या हो जाएगा, 30 4 34, यानी छठवां पद हमारा जो है कितना है, 34 है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा आपको हम होमवर्क देते हैं करने के लिए। हम जरूर उम्मीद करते हैं आपसे कि आप लोग बैठकर दूसरे और तीसरे और चौथे क्वेश्चन को अच्छी तरह करेंगे। तो चलिए अब के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।